गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया, और इस टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया को हम फुल कवर करेंगे। एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस टेम्पल आर्किटेक्चर वी विल कवर। और इस पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप लोग जो इससे पहले मैंने स्तूपास का लेक्चर रिकॉर्ड किया है, जो आप हमारी यूट्यूब चैनल पे हैं इस प्ले लिस्ट में, आप प्लीज उसको जाके देखिए, तभी आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आएगी। सो लेट अस स्टार्ट। जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो टेम्पल आर्किटेक्चर या टेम्पल्स, दे आर नॉट मियरली अ प्लेस ऑफ वर्शिप। ये चीज आपको याद रखनी है, बट इट्स अ सैक्रेड ज्योमेट्री इन द स्टोन, जहां पे एक इंसान अपने डिवाइन के साथ मिलता है। वायर अ मैन मीट्स द डिवाइन, ये चीज आपको याद रखनी है। माई सेल्फ इंजीनियर समीर यूसुफ, एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर द यूपीएससी फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स। यहां पे एक चीज, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर या टेम्पल कंस्ट्रक्शन, टेम्पल कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं, तो यहां पे हमें पता चलता है कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर हमारे पास है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन हमारे पास है, दैट वाज प्रिविलेंट इन एनिशियंट टाइम्स ऑल्सो। एनिशियंट टाइम्स, एनिशियंट टाइम्स, जब हम इसकी बात करते हैं कि एनिशियंट टाइम्स में भी हमारे पास जो है टेम्पल आर्किटेक्चर अवेलेबल था। दिस टेम्पल आर्किटेक्चर कहां से हमें पता चलता है कि वी हैव द एनिशियंट लिटरली सोर्सेस, जहां से हमें पता चलता है कि नहीं, एनिशियंट टाइम्स में भी, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं गुप्ता एज से, गुप्ता एरा से हम टेम्पल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन गुप्ताज से भी पहले, मौर्याज से भी पहले हमें पता चलता है कि देयर वर टेम्पल्स, टेम्पल स्ट्रक्चर्स थे। जैसे हमारे पास वाल्मीकि जी की रामायण है, वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण, या हमारे पास जो है पनानीज की, जो पनानी है हमारे पास, पनानीज अष्टदया, अष्टदया, या हमारे पास पतंजलि की जो महाभाष्य है, महाभाष्य, महाभाष्य, या इसके अलावा कौटिल्य की अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। यहां से हमें पता चलता है कि एनिशियंट टाइम्स में भी जो है टेम्पल आर्किटेक्चर था, दैट टेम्पल्स वर प्रेवलेंट देयर। उतने ज्यादा नहीं, लेकिन टेम्पल्स थे, लेकिन उतने ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थे, उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। या हमें यहां से रामायण से पता चलता है कि देयर वर टेम्पल रिचुअल्स, टेम्पल रिचुअल्स, टेम्पल रिचुअल्स इस टाइम पे थे। या टेम्पल रिचुअल्स के अलावा मूर्तिज, मूर्तिज, या जिनको हम आइडल्स कहते हैं, या कुछ श्राइन्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, श्राइन्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। लेकिन यहां पे एक चीज है, जो हमारे पास एनिशियंट टेम्पल्स थे, जो हमारे पास एनिशियंट टेम्पल्स थे, दे वर मेड अप ऑफ वुड एंड ब्रिक्स, वुड एंड ब्रिक्स, इसके बने थे हमारे पास। और वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में है जो हम देखते हैं कि जो नेचुरल फोर्सेस थे, दे वर मोर रिवर्टेड आइडियल वर्शिप से, क्योंकि नेचुरल फोर्सेस की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान था, लोग नेचुरल वर्शिप ज्यादा करते थे, इसीलिए उस टाइम पे हमें ज्यादा मूर्तिज और ज्यादा आइडल्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर जब हम देखते हैं तो गुप्ता एरा से दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ, जैसे शिवलिंग हमारे पास है, बहुत सारी जगह हमें बहुत पुरानी शिवलिंग्स देखने को मिलती है, तो इससे हम कह सकते हैं। या जब हम गुप्ता एरा की बात करते हैं, गुप्ता की, गुप्ता एरा में हमें देखने को मिलता है कि फिर जो इंडियन टेम्पल है या हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो डेवलप हुआ था। टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर फुली डेवलप हुआ था। ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। और जब हम देखते हैं गुप्ताज से पहले हमारे पास जो, हम अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, तो उसमें हमारे पास मौर्याज थे। मौर्याज में हमें पता चलता है कि वहां पे स्तूपास बहुत ज्यादा थे, क्योंकि बुद्धिज्म का रुझान बहुत ज्यादा था लोगों में, लोग बुद्धिस्ट की तरफ ज्यादा जा रहे थे, बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे थे। तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि स्तूपास जो है हमारे पास, स्तूपास कंटिन्यू रहे आफ्टर द मौर्याज ऑल्सो, मौर्याज के बाद भी स्तूपास बनने कंटिन्यू रहे। लेकिन यहां पे स्तूपास के बाद, मौर्यन पीरियड के बाद, अब लेटर मौर्यन पीरियड की बात करते हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणिकल टेम्पल्स है, ब्राह्मणिकल टेम्पल्स जो हमारे पास है, उनको एक बूस्ट मिला।
ब्राह्मणिकल टेम्पल्स को एक बूस्ट मिला, ठीक है, उनको एक बूस्ट मिला, दैट मीन ब्राह्मणिकल टेम्पल्स बहुत ज्यादा आने लगे। और ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दो चीजों से। एक तो हमारे पास है शिल्पशास्त्र, शिल्पशास्त्र, और दूसरा जो सोर्स हमारे पास है दैट इज वस्तुशास्त्र। वस्तुशास्त्र, जब हम इस शिल्पशास्त्र की बात करते हैं तो शिल्पशास्त्र हम कह सकते हैं कि इट वाज ए एनिशिएंट मैनुअल। जो हमारे पास ये एक एनिशिएंट मैनुअल था, एनिशिएंट मैनुअल, लेकिन किसके रिलेटेड? जो उस टाइम के हिंदू स्कल्पचर्स थे, हिंदू स्कल्पचर्स, हिंदू स्कल्पचर्स, या आप कह सकते हो हिंदू स्कल्पचर्स और आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी के रिलेटेड, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता था ये हिंदू स्कल्पचर्स और ये जो आइकोनोग्राफी है ये डिस्क्राइब करती थी क्या? ये डिस्क्राइब करती थी जो उस टाइम का आर्ट एंड क्राफ्ट्स था, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, जिसमें हमारे पास आते स्टैचूज, जिसमें हमारे पास आती है कारपेंट्री, या हम कह सकते हैं पोएट्री। पोएट्री के साथ साथ इसमें हमारे पास आता था डाइंग, या इसमें हमारे पास आता था टेक्सटाइल। सो ये सारी चीजें जो है हमें कहां से पता चलती है? इसी शिल्पशास्त्र से। उसके बाद या जो उस टाइम पे प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे, डिजाइनिंग रूल्स थे, स्टैंडर्ड्स थे, वो सब कुछ हमें शिल्पशास्त्र से देखने को मिलता है। लेकिन जब हम वस्तुशास्त्र की बात करते हैं तो वस्तुशास्त्र में हमें ये डील करता है जो बिल्डिंग्स उस टाइम पे थी, बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर। कब का? एनिशिएंट टाइम्स का, जो बिल्डिंग्स थे, जो आर्किटेक्चर था, मतलब बिल्डिंग हाउसेस, या हम कह सकते हैं हाउसेस, या हमारे पास फोर्ट्स, फोर्ट्स के अलावा हमारे पास अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट्स, या टाउन लेआउट्स क्या थे, टाउन लेआउट्स क्या थे, या हमारे पास जो है विलेज का लेआउट क्या था। सो ये सारी आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए वी वर हैविंग द शिल्पशास्त्र, और बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर के लिए हमारे पास वस्तुशास्त्र था। ये चीजें, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स कम टू अ टॉपिक दैट इज द बेसिक फीचर्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन टेंपल्स। बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर्स। जब हम बेसिक फीचर्स की टेंपल आर्किटेक्चर में बात करते हैं तो बहुत सारे, वी हैव द न्यूमरस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन कुछ चीजें हमारे पास जो है दे आर, वो चीजें हमारे पास वो कॉमन है, हर किसी टेंपल में आपको देखने को मिलेगी मैक्सिमम। एक तो हमारे पास मंडपा, दैट इज द मंडपा, मंडपा के साथ शिखारा, शिखारा के साथ गर्भगृह, या जिसको हम सैंक्टम सेक्टोरियम कहते हैं, या प्रदक्षिणा पाथ, और उसके साथ साथ वाहना। सो ये जो हमारे पास, नाउ वी विल गो इनटू द वन बाय वन दीज थिंग्स। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस गर्भगृह, गर्भगृह, जो ये गर्भगृह है इट वाज आल्सो कॉल्ड एज द वॉर्म चैम्बर। वॉर्म चैम्बर, क्या कहा जाता था इसको? वॉर्म चैम्बर। और ये ऐसा चैम्बर था जो आपको मेन चैम्बर देखने को मिलता है, ये वाला, ये अंदर जो जगह है, दिस वाज कॉल्ड एज गर्भगृह। और ये जो गर्भगृह हमारे पास है, सैंक्टम सेक्टोरियम जो है, यहां पे क्या काम किया जाता था? जो प्रिंसिपल डेटी थी, जो प्रिंसिपल डेटी थी, प्रिंसिपल डेटी, प्रिंसिपल डेटी, उसको यहां पे रखा जाता था, उसकी मूर्ति यहां पे जग रखी जाती थी। और इनिशियली जब हम बात करते हैं तो ये एक स्मॉल क्यूबिकल टाइप होता था एनिशिएंट टाइम्स में, एनिशिएंट टाइम्स में ये बहुत स्मॉल था और क्यूबिकल टाइप बनाया जाता था, क्यूबिकल। और विथ टाइम फिर इसको एनलार्ज किया गया, ठीक है, फिर इसको बढ़ाया गया, फिर ये बिगर एंड बिगर एंड बिगर बनता गया, ठीक है। उसके साथ साथ, उसके साथ साथ हमारे पास ये प्रदक्षिणा पाथ है, प्रदक्षिणा पाथ, प्रदक्षिणा पाथ, या जिसको हम करकम्बुलेशन पैसेज कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और अराउंड, जिसको गर्भगृह, गर्भगृह के अराउंड आपको जो है, ये जो गर्भगृह है इसके अराउंड आपको एक पाथ देखने को मिलता था, ठीक है, एंड दैट वाज कॉल्ड एज circumambulation पैसेज, और जिसको कॉल्ड एज प्रदक्षिणा पाथ, ठीक है, प्रदक्षिणा पाथ, प्रदक्षिणा पाथ दैट मींस circumambulation पैसेज। और इसी गर्भगृह, या हम कह सकते हैं प्रदक्षिणा पाथ जो हमारे पास है, प्रदक्षिणा पाथ के बाहर, प्रदक्षिणा पाथ के बाहर एक चीज रखी जाती थी, दैट वाज कॉल्ड एज वाहना, जो आप ये एनिमल्स देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, एनिमल्स देख रहे हो, ये मिथोलॉजिकल फिगर्स होती थी, माइथोलॉजिकल फिगर्स, mythological, these were the mythological figures,
ठीक है, ये रखी जाती थी बाहर, टेम्पल के थोड़ा सा बाहर रखी जाती थी ये, ठीक है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नंदी। नंदी जो है, नंदी इज कॉल्ड एज द व्हीकल ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा की जो है व्हीकल कहा जाता था इसको। और हमारे पास मंडपा था, हमारे पास क्या था, मंडपा। नाउ व्हाट इज दिस मंडपा? मंडपा आप कह सकते हो एक पिलर्ड हॉल या पिलर्ड पाउच का आप कह सकते हो, पिलर्ड पाउच आप कह सकते हो, दिस वाज द मंडपा। या आप कह सकते हो जब आप एंटर करते थे टेम्पल, फॉर एग्जांपल दिस इज द एंट्रेंस, जब आप एंटर करते थे टेम्पल को, जो पहला ही आपको ये हॉल देखने को मिलता था, दिस वाज कॉल्ड एज मंडपा। ठीक है, दिस वाज कॉल्ड एज मंडपा। या हम कह सकते थे कि ये जो हॉल था, दिस वाज कि जहां पे नंबर ऑफ वर्शिपर्स जो थे वो जमा होते थे। ठीक है, असेंबली हॉल ऑफ द, वी कैन से असेंबली हॉल, असेंबली वर्शिप हॉल, वर्शिप हॉल इसको कहते थे हम। ठीक है, कह सकते हैं। और हमारे पास है शिखारा। शिखारा जो आपको ये दिख रहा है, दिस माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, दिस माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, दिस वाज कॉल्ड एज शिखारा, वी कैन से माउंटेन पीक। संस्कृत में जो है शिखारा का मतलब होता है माउंटेन पीक, माउंटेन पीक। माउंटेन पीक को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इट्स कॉल्ड एज द शिखारा। ठीक है, या आप कह सकते हो राइजिंग टावर, राइजिंग टावर जो आप देखते हो टेम्पल्स के ऊपर, आप टावर लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, तो वो दिस। ठीक है, अब ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है, नाउ क्या क्या आपको याद रखना है? वहाना, मंडपा, शिखारा, गर्भगृही और प्रदक्षिणा पाथ। प्रदक्षिणा पाथ, दिस इज कॉल्ड एज सर्कम्बुलेशन पैसेज। ठीक है, सर्कम्बुलेशन पैसेज। ठीक है, यही चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जो अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर। गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही से है। देखिए, गुप्ता पीरियड जो है, गुप्ता पीरियड इज नोन फॉर इट इज टेम्पल आर्किटेक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्ता एरा इज कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। क्यों इसको गोल्डन एज कहा जाता है? क्योंकि जो कल्चरल डेवलपमेंट्स में इस टाइम पे हुई है, स्पेशली इन फील्ड्स ऑफ द आर्किटेक्चर, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहां पे देखने को मिली है। ठीक है, वी कैन से कि गुप्ता एरा वाज द टर्निंग पॉइंट इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। इट वाज द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट इन टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, टीए मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये जो पीरियड था, दिस सा द बिगिनिंग ऑफ द फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स, बिगिनिंग ऑफ द फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स, बिगिनिंग ऑफ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स, बिगिनिंग ऑफ द फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स हम कह सकते हैं। ठीक है, या इट्स ऑल्सो नोन फॉर द रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। और जो हमारे पास गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर है, इट वॉज मेड्यूल्ड ऑन, जो आप मथुरा स्कूल देखते हो, जो बाद में फिर बना बेसिस ऑफ द नागरा एंड द द्रविडिया स्कूल। ठीक है, दिस वॉज द बेस, दिस गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज द बेस फॉर बोथ नागारा स्टाइल एंड हमारे पास द्रविडियन स्टाइल। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की यहां पे बात करें जो बिल्ट किए गए थे ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, दैट इज फॉर एग्जांपल दशावतार टेम्पल। जो एग्जांपल्स हैं, दशावतार टेम्पल, दशावतार, दशावतार टेम्पल, दस अवतार टेम्पल जो हमारे देवगिरी में है, ये देवगिरी उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, या हमारे पास बेतरगांव टेम्पल, बेतरगांव, बेतरगांव, बेतरगांव टेम्पल। ठीक है, जो कानपुर में है, कानपुर। और इस टेम्पल के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, जो ये बेतरगांव टेम्पल, इट वाज फुल्ली मेड अप ऑफ ब्रिक्स, एंटायरली मेड अप ऑफ ब्रिक्स, एंटायरली मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ये पूरा का पूरा ब्रिक्स से बना था। ठीक है, आगे मैंने एग्जांपल्स भी डाली है इसकी। या हमारे पास पार्वती टेम्पल है। ठीक है,
पार्वती टेम्पल, पार्वती टेम्पल, पार्वती टेम्पल, ठीक है। पार्वती टेम्पल हमारे पास है कहां पे, नचरिया कोठरिया में, ठीक है। दिस इज द टेम्पल नंबर 17 एंड दिस इज इन सांची, 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 ठीक है, राजगृह में, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। और जो हमारे पास अर्ली टेम्पल्स थे ना, अर्ली जो हमें गुप्ता पीरियड के टेम्पल ज्यादातर अर्ली देखने को मिलते हैं, दे वर द मोनोलिथिक। ये क्या थे, मोनोलिथिक। दीज वर द मोनोलिथिक टेम्पल्स। मोनोलिथिक के साथ साथ जो इनका रूफ टॉप होता था दैट वाज फ्लैट, फ्लैट रूफ्ड, फ्लैट रूफ टेम्पल्स, ठीक है। और फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि कंसेप्ट ऑफ द शिखारा, जो हमने देखा माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द टाइम, ठीक है। और फिर हमने देखा कि शिखाराज जो है, शिखाराज आप फिर देखते हो आने वाले टेम्पल्स में, आप देखोगे कि शिखाराज जो है हमारे पास टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, जो ऊपर माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, माउंटेन टॉप जो बनाया होता था, वो फिर आप देखोगे कि वो डेकोरेट हुआ, उस पर स्कल्पचर्स बने। सो दिस एवोल्यूशन अगर हम देखेंगे, दिस एवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर वी कैन डिवाइड इट इन द 5 स्टेज। कितने में, 5 स्टेज में। नाउ लेट अस गो इनटू दीज स्टेजेस, तब आपको चीजें समझ आएगी। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज। आप देख सकते हो यहां पे पहला स्टेज, आप देख रहे हो कि जो टॉप है दैट इज फ्लैट, और गर्भगृही ये सेंक्टोरियम है, दैट इज द गर्भगृही। आप पिलर्स देख सकते हो, आप मंडपा देख सकते हो, मंडपा बहुत छोटा है, ये आप देख सकते हो, ये वाला एरिया, दिस इज द मंडपा। ये जो अंदर वाला एरिया आप देखते हो जहां पे डेटी रखी जाती थी, दिस इज कॉल्ड एज अ गर्भगृह। और प्लेटफॉर्म बहुत लवर होता था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। सो लेट अस गो टू द वन बाय वन। फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेज। सो जब हम जब हम यहां पे फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं, तो दिस स्टेज रिप्रेजेंट द स्क्वायर टेम्पल्स। क्या थे, स्क्वायर टेम्पल्स। आप देख सकते हो एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे हमारे पास सांची में टेम्पल था, स्क्वायर टेम्पल। और स्क्वायर होने के साथ साथ जो फ्लैट था इसका, जो इसका रूफ था, रूफ पूरा फ्लैट था, फ्लैट रूफ, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और एक चीज इसमें होती थी, स्मॉल पिलर्स होते थे, स्मॉल पिलर्स, पिलर्स बहुत छोटे होते थे। और एक सिंगल एंट्रेंस होती थी, सिंगल एंट्रेंस। आप देख सकते हो आगे से जो है, दिस इज द सिंगल एंट्रेंस दैट वी आर हैविंग। और सिंगल एंट्रेंस और एक पॉर्च होता था, सिंगल एंट्रेंस के साथ पॉर्च, दैट इज जहां पे रुकते थे लोग, दैट्स मंडपा, मंडपा, ठीक है। और ये बना किस पे होता था, दैट इज ऑन द लो प्लेटफॉर्म, लो प्लेटफॉर्म। ये चीज आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारे पास जो है, अगर एग्जाम्पल की बात करें इस स्टेज की, तो वी हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कनकली देवी टेम्पल, कनकली देवी टेम्पल। जो कनकली देवी टेम्पल है हमारे पास, वो ये हमारे पास है तिगावा में, तिगावा में, ठीक है। और हमारे पास टेम्पल नंबर 17, टेम्पल नंबर 17 सांची में। एंड दीज बोथ आर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ये दोनों हमें कहां पे देखने को मिलते हैं, दीज आर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। ऐसा ही अब दिस इज द परफेक्ट, जो हमारा क्या है, जो टेम्पल नंबर 17, दिस इज द टेम्पल नंबर 17। अगर आप सांची में देखोगे टेम्पल नंबर 17 बराबर ऐसे ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, बराबर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट स्टेज में क्या था, दैट वाज स्क्वायर टेम्पल था, फ्लैट रूफ था, स्मॉल पिलर्स थे, सिंगल एंट्रेंस थी, पॉर्च, मंडपा छोटा सा था, लो प्लेटफॉर्म पे होता था। दो एग्जांपल्स हमारे पास, कनकली देवी टेम्पल और टेम्पल नंबर 17 एट सांची, ठीक है, एट सांची। ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ हमारे पास जो है दैट इज द सेकंड स्टेज। इसके बाद फर्स्ट स्टेज के बाद हमारे पास सेकंड स्टेज। और यहां पे हमने जो सेकंड स्टेज हमारे पास है, सेकंड स्टेज टेम्पल आर्किटेक्चर का सेकंड स्टेज। दूसरे स्टेज में हमने देखा कि कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है। जो मेन डेवलपमेंट भी जो थी ना, दैट वाज वी कैन से एम्बुलेटरी पैसेज। जो मेन डेवलपमेंट थी, मेन डेवलपमेंट, मेन डेवलपमेंट जो थी दैट वाज एम्बुलेटरी पैसेज, एम्बुलेटरी पैसेज, ठीक है। दिस वाज द मेन डेवलपमेंट,
ठीक है। जो सेंक्टम सेक्टोरियम था हमारे पास, ये जो सेंक्टम सेक्टोरियम है हमारे पास, इसके अराउंड आप देख सकते हो, इसके अराउंड, या गर्भगृह जो हमारे पास है इसके अराउंड आप देख सकते हो एम्बुलेटरी पैसेज बनाई गई, ठीक है। और ये जो पैसेज थी, ये एम्बुलेटरी पैसेज, ये सर्व करती थी एज ए प्रदक्षिणा पाथ, सर्विंग एज प्रदक्षिणा पाथ, प्रदक्षिणा पाथ, ठीक है। जो आप ये देख रहे हो यहां से ये वाला एरिया, यहां से ऐसे गोल गोल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं दिस वाज एक्टिंग एज ए प्रदक्षिणा पाथ, ठीक है। और पहले स्टेज में हमने देखा था कि जो है प्लेटफॉर्म जो था लो था, यहां पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म कितना ऊंचा है, ठीक है। सो टेम्पल्स वेर बिल्ट ऑन, टेम्पल्स वेर बिल्ट ऑन किस पे, हम कह सकते हैं हायर, और वी कैन से अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स पे जो है टेंपल्स बनाए गए थे, और कुछ टेंपल्स यहां पे, फ्यू ऑफ द टेंपल्स वेर डबल स्टोरी, फ्यू टेंपल्स यहां पे क्या थे, दे वर डबल स्टोरी। लेकिन पहले स्टेज में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, डबल स्टोरीड, डबल स्टोरीड हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पे भी हमारे पास टेंपल्स जो हैं वो फ्लैट ही थे, यहां पे कोई शिखारा नहीं था, फ्लैट टेंपल्स, फ्लैट रूफ, फ्लैट रूफ यहां पे भी देखने को मिला। अगर एग्जाम्पल्स की यहां पे मैं बात करूं, एग्जाम्पल्स की, तो यहां पे द बेस्ट एग्जाम्पल यहां पे जो है दैट इज शिव टेम्पल एट भुमारा, शिव टेम्पल कहां पे है, दैट इज इन भुमारा, और भुमारा हमारा कहां पे है, दैट इज इन यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। या लड़कन, लड़खान, लड़खान टेम्पल हमारा ये है एहोल में, ठीक है, एहोल में। या पार्वती टेम्पल, पार्वती नहीं, पार्वती टेम्पल, ठीक है, पार्वती टेम्पल ये कहां पे है हमारा, दैट इज हमारा है नचनकुथारा में, दैट इज इन द एमपी, आप एमपी लिख सकते हो, मध्य प्रदेश, ठीक है। सो दीज आप देखते हो, अब एक ही चीज आपने देखी यहां पे, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, सेकंड स्टेज में मेन डेवलपमेंट जो थी वो एम्बुलेटरी पैसेज की थी, दैट इज प्रदक्षिणा पाथ की थी। तो प्रदक्षिणा पाथ एज ए सर्व ये एम्बुलेटरी पैसेज करती थी, और टेम्पल्स जो है वो थोड़े से हायर प्लेटफॉर्म से बनाए गए थे, रेज्ड प्लेटफॉर्म से बनाए गए थे, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं था, बाकी ये पहले स्टेज की तरह है जैसे आपने देखा। आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन टॉप आपको फिर भी रूफ टॉप जो है वो आपको ऐसा ही फ्लैट देखने को मिला। लेकिन यहां पे जब हम इसकी बात करते हैं, दैट इज ऑन द थर्ड स्टेज की, थर्ड स्टेज की, यहां पे हम अच्छी खासी डेवलपमेंट देखते हैं, यहां पे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई थी, और यहीं पे थर्ड स्टेज में देयर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ शिखारा, इंट्रोडक्शन ऑफ शिखारा, ये जो आप ऊपर देख रहे हो आप, दिस इंट्रोडक्शन ऑफ शिखारा यहां से हुआ, दैट इज शिखारा मतलब माउंटेन पीक, ठीक है, माउंटेन पीक लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया था ऊपर, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिमिटिव थे। और इवन यहां पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म जो था अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म था, फुल अप्रेज्ड, मतलब बहुत ऊंचाई पे बनाए जाते थे टेंपल्स, ठीक है, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखते हैं ना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका, दैट वाज पंचयातम स्टाइल, यहां पे क्या आया, पंचयातम स्टाइल, पंचयातम स्टाइल, पंचयातन स्टाइल, ठीक है, आगे हम बात करेंगे पंचयातन स्टाइल की, ठीक है, ठीक है। और इसका जो हम देखते हैं ना इस थर्ड स्टेज का इसी का जो हमें सक्सेसर देखने को मिलता है, दैट इज नागरा स्टाइल, नागरा स्टाइल जो हम आगे पढ़ेंगे वो इसी का सक्सेसर है, सक्सेसर नागा स्टाइल किसका है, दैट इज ऑफ द थर्ड स्टेज। अगर यहां पे एग्जांपल्स की मैं बात करूं, आगे हमें इस पे बात करनी है, अगर मैं यहां पे एग्जांपल्स की बात करूं तो यहां पे हमारे पास दशावतारा टेंपल, दशावतारा, दशावतारा टेंपल हमारे पास जो झांसी में है, झांसी में हमारे पास दुर्गा टेंपल, दुर्गा टेंपल जो हमारा ऐहोल में है कर्नाटका में, ठीक है। हमारे पास ब्रिक टेंपल,
जो भीतरगांव कानपुर में हमें देखने को मिलता है, तो ये सारे टेम्पल्स हमें थर्ड स्टेज में देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज द दशावतार टेम्पल, आप देख सकते हो थर्ड स्टेज का, ठीक है। और जब हम इस दशावतार टेम्पल की बात करते हैं, इसका थोड़ा सा मैं आपको दे दूं, ये एक वैष्णो टेम्पल है। वैष्णो टेम्पल, दशावतार टेम्पल जो है ये वैष्णो टेम्पल है। एंड इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द 6th century AD, 6th century AD के टाइम पे ये बनाया गया था, ठीक है। और ये डिपिक्ट करता है 10 अवतार विष्णु के, डिपिक्ट्स 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार ये दिखाता है, ठीक है। और इसमें हमें स्मॉल वो फुटप्रिंट इमेजेस देखने को मिल रही है, दैट इज वेरियस डेटीज के। और कौन कौन सी डेटी की इमेज यहाँ पे देखने को मिलती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो यहाँ पे देखने को मिलती है हमें शिवा की भी इमेज यहाँ पे देखने को, डेटी देखने को मिलती है। पार्वती हमारे पास कार्तिकेया, ठीक है। इवन द पैनल जो यहाँ पे है, पैनल जो यहाँ पे है वो हमें दिखाती है पांडवास के बारे में भी, पांडवास के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ जो हमारे पास पंचतम स्टाइल है, इसकी थोड़ी सी मैं बात करूँ यहाँ पे। पंचतम स्टाइल, व्हाट इज दिस पंचतम स्टाइल, ठीक है। पंचतम स्टाइल का मतलब है ये एक इलोंगेटेड मंडपा था, और इसके ये जो मेन श्राइन है, मेन श्राइन के अराउंड जो है सब्सिडरी श्राइन होती थी, 1 2 3 4 और ये 5वीं होती थी मेन श्राइन के अराउंड हमें 4 श्राइन्स देखने को मिलती थी, ठीक है। वी कैन से दिस पंचतम स्टाइल जो हमारे पास है, वी कैन से बेसिकली दिस इज द लेआउट ऑफ द 5 श्राइन्स, लेआउट ऑफ 5 shrines. Sir, 4 shrines were on the each direction, 4 shrines were surrounding this main temple, ठीक है। और इस मेन टेम्पल में जो है हमारे पास दिस मेन टेम्पल, इसका क्या काम था, यहां पे जो है प्रिंसिपल डेटी को रखा जाता था। दिस वॉज द प्लेस फॉर द प्रिंसिपल डेटी, ठीक है। दिस वॉज द प्लेस फॉर द प्रिंसिपल। और जो सब्सिडरी शाइन्स थे, दे वर प्लेस्ड ऑन अपोजिट ईच अदर। आप देखिए, ये अपोजिट इसके, ये अपोजिट इसके, सो एक दूसरे के अपोजिट इनको रखा जाता था। वी कैन से दिस, अगर आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर जो है, दिस इज अ क्रूसिफाइड शेप, हम कह सकते हैं क्रूसिफाइड शेप में इनको रखा जाता था, ठीक है। और जो मेन श्राइन होती थी, मेन श्राइन जो होती थी, वो हम कह सकते हैं वो जनरली हर कोई नहीं, लेकिन जनरली वो स्क्वायर शेप की होती थी, वो स्क्वायर शेप की बनाई जाती थी। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप देख सकते हो, दिस इज द मेन श्राइन, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ पे 5 बराबर है। दिस इज द लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो, ठीक है, पंचतम स्टाइल, आप इसको देख सकते हो। एंड दिस लक्ष्मण टेम्पल एट द खजुराहो, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द पंचतम स्टाइल, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। बट ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, दिस डज नॉट बिलोंग टू थर्ड स्टेज, डज नॉट बिलोंग टू थर्ड स्टेज। बस मैंने एग्जाम्पल के लिए इसको रखा है, इट वॉज डेवलप्ड मच लेटर, लेकिन एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि यहां पे भी हमें पंचतम स्टाइल देखने को मिलता है खजुराहो में, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है पंचतम स्टाइल को, इसीलिए मुझे यहां पे ये दिखानी पड़ी। उसके बाद हमारे पास स्टेज 4। स्टेज 4 में इतना ज्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है। कुछ ज्यादा ये प्रीवियस जो स्टाइल्स थे उसी पे चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है टेम्पल्स जो है, एक ही यहां पे चीज देखने को मिली है, जो यहां पे टेम्पल्स थे वो मोर रेक्टेंगुलर हो गए, ठीक है, मोर रेक्टेंगुलर। जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर, और ऊपर साइड से आप देख सकते हो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ दिस शिखारा, दिस टाइप। और उसके बाद यहां पे 4th स्टेज में उतना ज्यादा नहीं है, स्टेज 5, 5th स्टेज। जब 5th स्टेज की हम बात करते हैं, तो यहां पे मेन डेवलपमेंट क्या होती है, यहां पे मेन डेवलपमेंट होती है जो टेम्पल्स थे वो अब सर्कुलर बनने लगे, दैट इज सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, सर्कुलर टेम्पल्स हमें देखने को मिलेगा यहां पे,
ठीक है, रेक्टेंगुलर से डायरेक्ट सर्कुलर, ठीक है। और यहां पे सर्कुलर टेम्पल्स के साथ साथ यहां पे हमें देखने को मिला कि शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन बनाई जाती थी, ठीक है, 4 कार्डिनल फेसेस पे। अगर यहां पे एग्जांपल में बोलूं सर्कुलर की, तो आपके पास बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज मनियार मठ। मनियार मठ और डेकोरेशंस वगैरह यहां पे इंट्रोड्यूस हुई मनियार मठ श्राइन, जो बिहार में है, हमारी बिहार में, ठीक है। सो हम कह सकते हैं दिस स्टेज 4 एंड स्टेज 5, जो ये दो छे, दीज वायर द सर्वाइवल्स और एडेप्टेशंस जो थी अर्लियर फॉर्म्स की, ठीक है। वी डिड नॉट सी एनी मच डेवलपमेंट इन दीज स्टेट्स, लेकिन यहां पे जो है वो चीजें कि इनको अब संवारा गया, इन पे अब ज्यादा काम किया गया, मतलब डेकोरेशन के हिसाब से वो चीजें यहां पे देखने को मिली। और दिस इज द 5th स्टेज, आप देख सकते हो सर्कुलर टाइप बनाए गए थे, ठीक है। नाउ नाउ जो मेन टॉपिक हमारा है दैट इज दिस द स्टाइल्स इन द टेम्पल आर्किटेक्चर, जो हमें पढ़ने हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। पंचतम स्टाइल आपने देखा। इसके बाद हमारे पास जो है टेम्पल आर्किटेक्चर में जो हमारे पास मेन है दैट इज दिस नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नायका स्टाइल, विसारा स्टाइल, होयसला स्टाइल, विजयनगर और पाला एंड सेना स्कूल। जब हम इसकी नागरा स्टाइल की बात करते हैं, आप देख सकते हो नागरा स्टाइल जो हमारे पास है, दिस वाज प्रेविलेंट, दिस स्टाइल वाज प्रेविलेंट इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और यहां पे जो शिखारा है वो कर्विलीनियर था, ठीक है, कर्विंग इन शेप। द्रविडियन स्टाइल, दिस वाज इन साउथ इंडिया। नायका स्टाइल, दिस वाज इन तमिलनाडु। विसारा स्टाइल, दिस वाज द मिक्स ऑफ द द्रविडियन एंड नागारा, ठीक है। होयसला, दिस वाज इन कर्नाटका। विजयनगरा, दिस वाज इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। और हमारे पास पाला एंड सेना, दैट इज इन बंगाल एंड बिहार, ठीक है। यहां पे विमाना जो था, दिस शिखारा इज कॉल्ड विमाना हियर, दिस वाज इन द पिरामिडल शेप, ठीक है। यहां पे हमें नायका स्टाइल में हमें ग्रैंड पिलर देखने, ये पिलर्स बहुत ज्यादा देखने को मिले। द्रविडियन स्टाइल में ये डेक्कन रीजन में था, आगे हम इस पे बात करेंगे। यहां पे हमें इंट्रिंसिक कार्विंग देखने को मिली, स्टार शेप्ड प्लान्स देखने को मिले होयसला में, स्टार, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार शेप्ड। विजयनगरा में हमने क्या देखा कि बहुत टेम्पल कम्प्लेक्सेस बहुत बड़े बनाए गए थे, बहुत कोर्टयार्ड्स बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत बड़े। और यहाँ पे पाला और सेना में हमने देखा कि ब्रिक टेम्पल ज़्यादा हमें देखने को मिले। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस, जो हमारा पहला है दैट इज जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज नागारा स्टाइल, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट दिस नागारा स्टाइल। नागारा स्टाइल, देखिए नागारा स्टाइल जो था ना हमारे पास, ये जो आर्किटेक्चर था, दिस गॉट डेवलप्ड अराउंड द 5th सेंचुरी एडी। ये किस टाइम पे आया था, दैट इज 5th सेंचुरी एडी के टाइम पे। 5th सेंचुरी एडी के टाइम पे हमने ये देखा। और कहाँ पे, दैट्स इन द नॉर्थ इंडिया में इसकी डेवलपमेंट देखी। नॉर्थ इंडिया में हमने इसकी नागारा स्टाइल की डेवलपमेंट देखी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी सब स्कूल्स थे इसके, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी हमारे पास नागारा स्टाइल के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, वो सारे पंचतन स्टाइल पे थे, दैट इज पंचतन स्टाइल, पंचतन स्टाइल पे, ठीक है। और ये जो हमारे पास नागारा स्टाइल के जितने भी टेम्पल्स थे, दे वर बिल्ट ऑन द अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स पे ये बनाए गए थे, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म्स पे ये बनाए गए थे, ठीक है, ठीक है। और यहां पे अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म में स्टब्स इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है, स्टब्स इस्तेमाल किए जाते थे। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है। और यहां पे हमें बहुत सारे मंडपास भी देखने को मिलते, मंडपास हर एक मंदिर में देखने को मिलते हैं। मंडपास, दैट्स पिलर्ड हॉल, और वो पिलर से गिरा होता था। और वो कहां पे होता था, इन फ्रंट ऑफ द गर्भगृह, ठीक है। और यहां पे जो दो चीजें यहां मंडपा में इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको गर्भगृह के बाहर जो है गॉडेस गंगा और यमुना की इमेज देखने को मिलती थी, ठीक है। इमेज ऑफ गंगा एंड यमुना, गंगा एंड यमुना की इमेज हमें देखने को मिलती थी, ठीक है। और ये बहुत कॉमन थी, ठीक है। अनलाइक जो हमारे, बिकॉज दिस वाज इन द साउथ इंडिया, जो नॉर्थ, दिस वाज इन द नॉर्थ इंडिया, जो साउथ इंडिया में हमारे पास जो था द्रविडियन स्टाइल, वहां पे हमें वाटर टैंक्स देखने को मिलती थी, ठीक है। और यूजुअली यहां पे देयर आर नो वाटर टैंक्स, नो वाटर टैंक्स,
लाइक नो वाटर टैंक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहे, वाटर टैंक्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलती थी। ठीक है, और जो यहाँ पे शिखारा होता था, जो यहाँ पे शिखारा होता था वो 3 टाइप का होता था। एक तो हमारे पास होता था दैट इज दिस लेटिना, दैट इज दिस जो हमारे पास है लेटिना, और रेखा प्रसाद जो हमारे पास स्क्वायर बेस होता था। यहाँ पे आप देखिए जो यहाँ पे शिखारा हमें देखने को मिलता है दैट इज द स्क्वायर बेस या वॉल कर्व्ड इनवर्ड, ये यहाँ पे शिखारा आप देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखा दूं, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, वॉल कर्व्ड इनवर्ड आप देख रहे हो, वॉल्स जो है कर्व कर रहे हैं इनवर्ड की तरफ, और स्क्वायर बेस पे ये बनाए जाते थे। उसके बाद हमारे पास होता था पहमसाना। ठीक है, यहां पे बेस क्या होती थी, यहां बेस ब्रॉडर होती थी। आप देख सकते हो कि बेस कितनी ब्रॉडर है, इससे बहुत ज्यादा ब्रॉडर है। ठीक है, बट ओवरऑल ये इससे शॉर्ट ही होता था, ये जो है शॉर्ट होता था। ठीक है, और जो रूफ जो है वो बना होता था नंबर ऑफ सेवरल स्लैब से। आप देख सकते हो 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ स्लैब्स का बना होता था, और जेंटल राइज दिया जाता था इसको सिंगल पॉइंट से, और ये कर्व नहीं करता था इनवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स कर्व करता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे पहनसा में। और तीसरा जो हमारे पास था दैट वाज वल्लभी, दैट वाज द बेस वाज रेक्टेंगुलर बेस बनाई जाती थी, और रूफ राइज जो है वैलेटेड चैम्बर्स में होता था। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और रेखा प्रसाद जो था दैट वाज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिखारा, दिस वाज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शिखारा, दैट इज दिस लैटिना। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। नाउ इसी शिखारा के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये सारा शिखारा, ये दिस इज शिखारा। शिखारा हमारे शिखारा के 3 कंपोनेंट्स होते थे, एक तो होता था कैलाश, दूसरा अमलाक, तीसरा शिखारा। ठीक है, अब ये जो कैलाश था, दिस कैलाश, ये जो आप देखते हो कि अमलाक, ये अमलाक के ऊपर जो होता था दिस इज द पॉट लाइक स्पायर होता था, दिस वॉज प्लेस्ड ऑन द शिखारा, दिस इज कॉल्ड एज अमलाक। और अमलाक के ऊपर जो आपको फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता था, दिस इज कॉल्ड कैलाश। और आई थिंक मैंने उल्टा बोला, जो अमलाक हमारे पास है, अमलाक जो हमारे पास है दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड अमलाक। और अमलाक के ऊपर जो होता था दैट इज स्पीयर टाइप, दिस इज द स्पीयर टाइप, ये जो स्ट्रक्चर बना होता था, किसी किसी में ऐसा भी होता था, सो दिस इज कॉल्ड द कैलाश। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने बात की थी कि जो ये स्ट्रक्चर होता था ये पंचतम स्टाइल का होता था। ठीक है, जो रथ प्लान होता था, वर्टिकल प्रोजेक्शंस, जो इसकी वर्टिकल प्रोजेक्शंस होती थी, वर्टिकल प्रोजेक्शंस जो होती थी वो हमारी इस टाइप की होती थी। फ्रॉम इनसाइड टेम्पल वॉल्स वेर डिवाइडेड इनटू वर्टिकल प्लेन्स दैट आर कॉल्ड रथास, उन्हीं को रथास कहा जाता है। ठीक है, इनिशियली जो है इसको डिवाइड किया जाता था 3 हिस्सों में, 3 वर्टिकल प्लेन्स में, इसको ट्राइरथास कहते थे। फिर 5 में किया गया, फिर 7 में किया गया, फिर 9 में किया गया, दैट इज ट्राइरथास, पंचरथा, सप्तरथा एंड नवरथा। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ व्हाट आर दीज रथास, रथास जो है कि टेम्पल वॉल्स को जो है डिवाइड किया जाता था वर्टिकल प्लेन्स में, दैट इज कॉल्ड अ रथा, एंड दैट वाज अ वर्टिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेम्पल आर्किटेक्चर द्रविडियन, जो हमारे पास नागारा स्टाइल है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैलाशा हमें देखने को मिलता है, अमलाक देखने को मिलता है, शिखारा देखने को मिलता है, या शिखारा, दिस द शिखारा, ये शिखारा है, यहाँ तक शिखारा है, एंड दिस इज अमलाक, एंड दिस इज कैलाश। यहाँ पे मंडपा देखने को मिलता है, अर्थ मंडपा जो होता है छोटा मंडपा, मंडपा से पहले एंट्रांस के पास ही जो होता था। ठीक है, एंट्रेंस यहां से होती थी, एंड दिस वाज अर्थ मंडपा, दिस वाज मंडपा, एंड दिस वाज गर्भगृह। ठीक है, और दिस इज द अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको यहां पे, ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉलेस्ट टावर। ठीक है, टॉलेस्ट टावर के नीचे ही इसको रखा जाता था। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। और इसकी जब हम बात करते हैं ना, इसकी ये जो हमारे पास है
दैट इज दिस, जो हमारे पास है नागारा स्टाइल। नागारा स्टाइल को हम 3 स्कूल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके 3 सब स्कूल्स थे। पहला, 3 सब स्कूल्स थे इसके। पहला जो इसका सब स्कूल था दैट वाज कलिंगा स्कूल, कलिंगा। और जो दूसरा स्कूल था दैट वाज खजुराहो, खजुराहो, क्योंकि इनको हमें पढ़ना है। और उसके बाद जो तीसरा था दैट वाज मारू गुजारा, दैट सोलंकी स्कूल, सोलंकी। दिस कलिंगा की हम बात करते हैं, दिस वाज इन ओडिशा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओडिशा स्टाइल, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चंडाला स्टाइल, चंडाला। एंड दिस सोलंकी स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोरू गुजारा स्कूल, मोरू गुजारा स्कूल, मारू गुजारा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, दैट्स कलिंगा, खजुराहो एंड सोलंकी। दिस वाज, ये आपको समझ आया होगा दैट दिस नागारा स्टाइल क्या था, ठीक है। नाउ नागारा स्टाइल के 3 स्कूल्स हमारे पास है, दैट इज, पहला क्या है, पहला हमारे पास कलिंगा स्कूल है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस कलिंगा स्कूल, कलिंगा, कलिंगा स्कूल और उड़ीसा स्कूल। ओडिशा स्कूल, ठीक है। नाउ ओडिशा स्कूल जो है, दिस स्टाइल वाज डेवलप्ड इन द कलिंगा रीजन, इसीलिए इसको कहा जाता है कलिंगा, कलिंगा रीजन में, ठीक है। दिस वाज डेवलप्ड ऑन द कलिंगा रीजन, कलिंगा रीजन में। और हम कह सकते हैं जो प्रेजेंट डे उड़ीसा हमारा है ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया, दैट्स इन उड़ीसा, ठीक है। अगर टाइम पीरियड की बात करें, सो दिस वाज डेवलप्ड ज्यूरिंग द 7 से लेकर 13 सेंचुरी एडी तक, 13 सेंचुरी एडी तक, ठीक है। और जो हमारा, अगर इसके इपिसेंटर की बात करें ना, इपिसेंटर की, इपिसेंटर इस टेम्पल आर्किटेक्चर दैट्स कलिंगा और उड़ीसा स्कूल की, तो जो इसका इपिसेंटर था दैट वाज भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इसका जो था दैट वाज इसका एपिसेंटर, ठीक है, एपिसेंटर ऑफ द स्कूल, ठीक है। देखिए यहां पे जो है, यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, यहां पे जो है शिखारा नहीं कहा जाता था, शिखारा को यहां पे रिखदवल कहा जाता था, दैट इज शिखारा वाज कॉल्ड एज, शिखारा को क्या कहा जाता था, शिखारा वाज टर्म्ड एज ड्यूअल, ड्यूअल इसको कहा जाता था शिखारा को, ठीक है। और ये जो होता था ये कर्व्ड होता था इनवर्ड्स, ठीक है। और यहां पे 3 नाम दिए जाते थे, जो उड़ीसा टेम्पल्स है उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता, क्लासिफाई किया जाता उड़ीसा, एक तो रेखा दिवल, पेदा दिवल और खखरा दिवल। ये आगे हम देखेंगे। ये जो आप, दिस इज द मेन जो आप देखते हो, रेखा दिवल, रेखा दिवल, ठीक है, रेखा दिवल जो मैंने बोला, और पीदा दिवल और खेखरा दिवल, ठीक है। तो यहां पे आपको याद रखना है जो उड़ीसा टेम्पल है उसको क्लासिफाई किया जाता था 3 टाइप्स में। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, रेखा दिवल, रेखा, और दूसरा पिधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद रखने, पिधा और खाखरा, खाखरा, ठीक है। ये 3 स्कूल थे किसके, ये अंदर, वो देखो नागारा, नागारा स्टाइल की हमने बात की, नागारा स्टाइल वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनटू 3 सब स्कूल्स, एंड दिस Odisha school was sub school of Nagara school. But this Odisha school was divided in 3 schools, that is the Rakha and Peda and Khar. ठीक है। और एक चीज यहां पे याद रखनी है आपको, उड़ीसा स्कूल में जो है, जो अभी तक हम मंडपा बोल रहे थे, दिस मंडपा वाज नोन एज जगमोहन हियर, ठीक है, ठीक है। तो मंडपा को क्या कहा जाता था, मंडपा, मंडपा यहां पे नहीं बोला जाता था, मंडपा वर कॉल्ड एज जगमोहन, जगमोहन, जगमोहन्स कहा जाता था इसको। और इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारे पास मंडपा है वहां पे पिलर्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन यहां पे उड़ीसा स्कूल में, यहां पे मंडपा में इस्तेमाल किए जाते थे आयरन बीम्स, आयरन बीम्स वर यूज्ड, आयरन बीम्स यहां पे इस्तेमाल किए गए, ठीक है।
और जो आप देखते हो, जो इसका हम जो हमारे पास ये उड़ीसा स्कूल था, यहां पे जब हम ग्राउंड प्लान देखते हैं, ग्राउंड प्लान, ग्राउंड प्लान जब हम देखते हैं इनका, तो यहां पे हमें डिफरेंट ग्राउंड प्लान देखने को मिलता है। यहां पे हमें स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर स्क्वायर शेप का स्क्वायर ग्राउंड प्लान देखने को मिलता है। ठीक है। और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर बनता था, ये आप देख सकते हो, स्क्वायर टाइप का बना होता था नीचे, और फिर इसी को ऊपर जो है सर्कुलर टाइप बनाया जाता था। ठीक है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे कैलाशा, पॉट शेप्ड स्पीयर ऑन द टॉप जो आप देखते हो, अमलाग फ्लैट डिस्क, भूमि वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द शिखारा ऑन द शिखारा, जो वर्टिकल प्रोजेक्शन थी। ठीक है। अमला दैट इज द मिनिएचर शिखारा, छोटा सा शिखारा जो है, और द भूमि ऑन द भूमि, और रहापागा दैट इज द सेंट्रल वर्टिकल बैंड। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है। और यहां पे क्राउनिंग एलिमेंट को कहा जाता था, क्राउनिंग एलिमेंट ऊपर रखा जाता था ना, क्राउनिंग एलिमेंट जो होता था, जो ऊपर शिखारा पे रखा जाता था, जो ऊपर रखा जाता था, दैट वाज कॉल्ड एज मस्तका, उसको मस्तका कहा जाता था। ठीक है। और जो ऊपर स्पीयर होता था, यही क्राउनिंग एलिमेंट जो स्पीयर होता था, वो मोर एंड लेस हम कहते हैं वो सिलेंड्रिकल होता था, वो सिलेंड्रिकल होता था। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। और जो इंटीरियर वॉल्स होते थे इसके, इंटीरियर वॉल्स वो प्लेन होते थे, वो पूरे प्लेन होते थे। और जो एक्सटीरियर वॉल्स होते थे, एक्सटीरियर वॉल्स वो डेकोरेटेड होते थे। ठीक है। उस पर स्कल्पचर्स बने होते थे, उस पर बहुत सारी चीजें बनी होती थी। ठीक है। ठीक है। और यहां पे उड़ीसा स्कूल में नोट करके आपको एक चीज याद रखनी है, उड़ीसा स्कूल में जो है, यहां पे जो है बाउंड्री वॉल्स बनाए जाते थे, हैविंग बाउंड्री वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स यहां पे प्रेजेंट होते थे। और ये असल में द्रविडियन फीचर है, ये असल में द्रविडियन फीचर है। आप देख सकते हो यहां पे जो हमारे पास केंद्रीय महादेव टेम्पल है, यहां पे आप देख सकते हो, नो ये वाला नहीं है, ये दूसरा कहां गया, ये है। यहां पे आप देखिए दिस। ठीक है। ये जो एक्सटीरियर वॉल्स आपको देखने को मिलते हैं, दीज वर डेकोरेटेड। और आउटर वॉल, इनर वॉल्स जो होते थे, वो पूरे के पूरे हम देखते हैं प्लेन होते थे। और यहाँ पे इसके अराउंड जो है दीवार दी जाती थी, दैट इज इसको बंद रखा जाता था। ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो हमारे पास सन टेम्पल कोणार्क में, कोणार्क में। ठीक है। जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, दिस कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक पगोड़ा। या हमारे पास जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में। ठीक है। या हमारे पास लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल वो कहां पे है, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। ठीक है। सो दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ उड़ीसा स्कूल। अब आपने उड़ीसा स्कूल में क्या याद रखा, उड़ीसा स्कूल में आपको बस एक चीज याद रखनी है, शिखारा वाज कॉल्ड एज ड्यूअल एंड दिस वाज डिवाइडेड इनटू थ्री, रेखा, पेदा एंड खाखरा। और यहां पे मंडपा को जगमोहन कहा जाता था, और मंडपा में पिलर्स नहीं इस्तेमाल किए जाते, वहां पे आयरन बीम्स का इस्तेमाल होता था, ग्राउंड प्लान स्क्वायर होता था, क्राउनिंग एलिमेंट को मस्तका कहा जाता था, स्पाई, और जो हमारे पास स्पीयर ऊपर वाला पार्ट दैट वाज सिलेंड्रिकल, और इंटीरियर वॉल्स जो होते थे वो प्लेन होते थे, एक्सटीरियर वॉल्स डेकोरेटेड होते थे, बाउंड्री वॉल्स प्रेजेंट थे। मेन एग्जांपल जो हमारे पास है दैट इज सन टेम्पल एट कोणार्क, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक पगोड़ा, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में। दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द टेम्पल्स जो हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद दूसरा टाइप, इसी का दूसरा टाइप हमारा नागारा स्टाइल का, दैट इज द खजुराहो टेम्पल या चंडाला स्कूल, खजुराहो
टेम्पल, खजुराहो टेम्पल स्ट्रक्चर। और हम कह सकते हैं चंडाला स्कूल, चंडेला स्कूल, चंदेला स्कूल। ठीक है, यहां पे आपको ये चीज याद रखनी है, दिस वाज द ग्रेट स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर दैट फ्लोरिश्ड इन, अगर इसकी टाइम पीरियड की बात करें, दैट्स 10th to 11th AD में। ठीक है, 10 to 11 AD सेंचुरी में। ठीक है, ठीक है। एक जो बुंदेलखंड था, चंडेला किंग्स ऑफ द बुंदेलखंड या बुंदेलखंड जिसको हम कहते हैं, उनके अंदर जो चंडेला रूल से, उनके अंदर ये खजुराहो जो है, खजुराहो स्टाइल जो है ज़्यादा उभर के आया। ठीक है, और ये खजुराहो कहाँ पे है? दिस इज इन मध्य प्रदेश, याद रखना है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इसको खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, और यहां पे जो हम देखते हैं, यहां पे स्टैंडर्ड टाइप जो होता था खजुराहो टेम्पल का, उसमें गर्भगृह होता था, उसमें गर्भगृह होता था, गर्भगृह के साथ साथ मंडपा होता था, और एक एंट्रेंस होती थी, पोर्टिका, एक एंट्रेंस होती थी। ठीक है, ये मेन स्ट्रक्चर था। ठीक है, ठीक है, और इन तीनों को एक ही एंटिटी करार दिया जाता था, दीज आर वन एंटिटी। वहां पे आप देखने उड़ीसा स्कूल में अलग अलग थे, यहां पे एक साथ इनको रखा जाता था। ठीक है, इनको एक होल कहा जाता था। देवर दीज थ्री एंटिटीज, जो हमारे पास गर्भगृह, मंडप और एंट्रेंस था, ये तीनों को एक समान माना जाता था। दीज वर कॉल्ड एज कलेक्टेड, ये कलेक्टेड होते थे तीनों। इवन दीज वर सेपरेटेड बाय द स्मॉल एलिमेंट्स, स्मॉल रूम्स। जैसे आप यहां देख सकते हो, ये जो है ये हमारे पास गर्भगृह है, सेंक्टोम से, ये हमारे पास मंडप है, ये हमारे पास एंट्रेंस है, और ये तीनों ज्वाइन होते थे स्मॉल रूम से, वेस्टिब्यूलस से। ठीक है, स्मॉल रूम जॉइनिंग थ्री एंटिटीज। समटाइम्स अंतराल, वेस्टिबुलर एंट्रेंस इज प्रोवाइडेड बिफोर द गर्भगृह, कभी कभी अंतराल भी दिया जाता था गर्भगृह से पहले। ठीक है, दैट्स मंडपा और गर्भगृह के बीच में अंतराल दिया जाता था। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, और उसकी बेस्ट एग्जांपल है दैट्स खंद्रिया महादेव टेम्पल इन खजुराहो। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, एंट्रेंस, मंडपा और गर्भगृह, दीज वर टेकन एज वन। ठीक है, और यहां पे एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, इन टेम्पल्स में जो है सैंडस्टोन इस्तेमाल किया जाता था। मटेरियल जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता था? दैट इज सैंडस्टोन। क्यों सैंडस्टोन इस्तेमाल किया जाता था? जो ये प्लेटफॉर्म्स थे, पहली ही चीज आपको, आगे हम इस पे बात करेंगे। देखिए, यहां पे जो है आपके पास ये जो सैंडस्टोन था, ये सॉफ्ट थे। ठीक है, ताकि इस पे जो है बोथ आप हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ द सैंडस्टोन, यूज ऑफ द सैंडस्टोन, हम देखते हैं कि जो इंटीरियर वॉल्स थे, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बोथ, एक्सटीरियर वॉल्स जो थे, इंटीरियर और एक्सटीरियर, वो हाईली डेकोरेटेड होते थे, हाईली डेकोरेटेड, और डेकोरेटेड विद इरोटिक पिक्चर, इरोटिक स्कल्पचर्स, इरोटिक स्कल्पचर्स से ज्यादातर। ठीक है, बहुत सारे इरोटिक स्कल्पचर्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहां पे दोनों हमारे पास जो है, एक तो हिंदू टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं, हिंदू श्राइन्स भी, हिंदू के साथ साथ हमें जैन श्राइन्स भी देखने को मिलती है। दोनों हिंदू एंड जैन टेम्पल्स दोनों देखने को मिलते हैं यहां पे। एंड दीज टेम्पल वेर ऑल्सो बिल्ट ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म, यहां पे भी रेज्ड प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल किया जाता था, रेज्ड प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, और सारे टेम्पल्स जो होते थे, ऑल द टेम्पल्स, ऑल द टेम्पल्स, ऑल द टेम्पल्स, इनका जो फेस होता था, दैट वाज टुवर्ड्स द ईस्ट, फेसिंग ईस्ट, ईस्ट को फेस कर रहे थे। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं सनराइज की तरफ, लेकिन एक्सेप्शन यहां पे है, देयर इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट एक टेम्पल जो हमारे पास, दैट इज चतुर्भुजा टेम्पल, चतुर्भुजा टेम्पल, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टेम्पल्स, ये एक एक्सेप्शन है, याद रखने, इधर चतुर्भुजा टेम्पल, ये किसको फेस कर रहा था? नॉर्थ को, नॉर्थ फेस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है यहां पे। ठीक है,
और जो आपने नाम सुना होगा दैट इज जो वत्सयाना की कामा सूत्र है, वत्सयाना की कामा सूत्र, कामा सूत्र जो है वत्सयाना की कामा सूत्र, ठीक है, इसी से इंस्पायर होके यहाँ के स्कल्पचर्स थे, यहाँ के स्कल्पचर्स थे, ठीक है। और ये जो खजीराव टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, दिस इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। एंड दिस वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1982 फॉर इट्स यूनिक आर्टिस्टिक ब्यूटी, ठीक है। और जो इनका ग्राउंड प्लान होता था, ग्राउंड प्लान, जो ग्राउंड प्लान था इस खजुराहो टेम्पल स्ट्रक्चर का, टेम्पल कॉम्प्लेक्स का, वो जो है पंचतन स्टाइल पे ही होता था, पंचतन स्टाइल, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से हिंदू टेम्पल्स हैं वो चीज़ आपको, कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखनी है यहाँ पे, कुछ एग्जाम्पल्स, दैट इज द कंदरिया महादेव, दिस इज शिवाई टेम्पल। एग्जाम्पल्स हमारे पास पहली एग्जाम्पल दैट्स कंदरिया, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव, दिस द शिवाई टेम्पल, दिस द शिवाई टेम्पल, दिस वाज बिल्ट अराउंड द 1000 AD, 1000 AD के अराउंड इसको बनाया गया था। वी हैव द लक्ष्मणा टेम्पल, लक्ष्मणा टेम्पल, ठीक है। और यहां पे जो मेन डेटी है दैट इज ट्राई हेड विष्णु, ट्राई हेड विष्णु, ट्राई हेड विष्णु। इसके अलावा वी हैव चौसठ योगिनी टेम्पल, चौसठ योगिनी टेम्पल, दीज आर ऑल इन एमपी, योगिनी टेम्पल, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो तांत्रिक ट्रेडिशन है ना हिंदुइज्म का, ये उसको बिलोंग करता है, ठीक है। चंडेला रूलर्स के टाइम पे ये बनाए गए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वी हैव गंताई टेम्पल, जैन टेम्पल एक है यहाँ पे, जैन टेम्पल जो है, जैन टेम्पल, जैन टेम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जैन टेम्पल है, दैट इज गंताई टेम्पल, गंताई टेम्पल हमारे पास जो है यहाँ पे जैन टेम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। जैन टेम्पल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जैन टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद वी हैव मरो गुजरा टेम्पल, मारो गुजरा, दिस इज, या हम कह सकते हैं सोलंकिया स्कूल, मारो गुजारा, मारो गुजारा, ठीक है। और वी कैन से सोलंकी स्कूल, सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, सोलंकी टेम्पल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे सोलंकी स्कूल में दिस वाज द मेन फीचर कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखते थे कि सेप्टिंग टैंक्स बनाई जाती थी, सेप्टिंग टैंक्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी, वाटर टैंक्स यहाँ पे देखने को मिलती थी हमें, ठीक है। वाटर बॉडीज़ के पास में ही तो सेप्टिक टैंक्स यहाँ पे इनसाइड द टेम्पल बनाई जाती थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर हम इस सोलंकी स्कूल या मारू गुजारा स्कूल की बात करें तो महाराज गुजारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो था ये वेस्टर्न रीजन्स में ज़्यादा था, दिस वॉज प्रिवेलेंट इन वेस्टर्न रीजन्स, वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न इंडिया में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट था, ठीक है। प्रेजेंट डे अगर हम कहें तो राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। एंड दिस वाज बिल्ट अराउंड 11 to 13 सेंचुरी एडी, 11 to 13th एडी में, इस टाइम पे, ठीक है। और इट्स ऑल्सो नोन एज द सोलंकी स्कूल, जो हमारे पास चालुक्य डायनास्टी, जो मेन पैट्रियंस थे इस स्कूल के, दैट वायर दीज सोलंकीज, या हम चालुक्य कह सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पे जो मटेरियल की बात करें, बहुत सारा मटेरियल इस्तेमाल, बहुत डिफरेंट मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, सैंडस्टोन इस्तेमाल किया गया है टेम्पल्स में, सैंडस्टोन के टेम्पल्स। यहाँ पे ब्लैक बेसाल्ट, ब्लैक बेसाल्ट, यहाँ पे जो है सॉफ्ट मार्बल, ठीक है, ये सारा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। ठीक, और यहाँ पे जो सबसे मेन फीचर था ना, इसका मेन फीचर नोट करने वाला, मेन फीचर, मेन फीचर इस टेम्पल का जो मेन फीचर था, दैट वाज यहां पे जो है गर्भगृह को जो है, दैट वाज कनेक्टेड टू मंडपा। गर्भगृह वाज कनेक्टेड टू मंडपा, कनेक्टेड टू मंडपा। गर्भगृह जो है वो कनेक्टेड थी मंडपा के साथ, ठीक है, वो कनेक्टेड थी किसके साथ, वो मंडपा के साथ फुली कनेक्टेड थी। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और सेप्टिक टैंक यहाँ पे देखने को मिलती थी, और सारे टेम्पल्स जो थे, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वो ईस्ट फेसिंग थे, ईस्ट फेसिंग, ठीक है, ठीक है, ईस्ट फेसिंग। और इस तरीके से बनाया जाता था कि एवरी ईयर ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स, जब भी हो, सन जो है वो डायरेक्टली फॉल करे सेंट्रल शाइन पे। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, सन डायरेक्टली इस पे फॉल करे, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे हमारे पास जैन टेम्पल भी देखने को मिलता है। ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज द सन टेम्पल एट मोदीरा, ठीक है, एंड दिस सन टेम्पल एट मोदीरा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, जो ये हमारे पास है, दैट इज मारो गुजारा आर्किटेक्चर या सोलंकी स्कूल। ये जो हमारे पास है सन टेम्पल एट मोदीरा, दिस वॉज बिल्ट बाय राजा भीमदेव फर्स्ट, बिल्ट बाय राजा भीमदेव फर्स्ट। कब बनाया था इन्होंने ये? 1026 एडी में, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नवलखा, वी हैव नवलखा, नवलखा, नवलखा टेम्पल जो हमारा गुजरात में है। वी हैव जैन टेम्पल माउंट आबू पे, जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू, एट माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है, जिसमें हमारे पास है रानाकुपर टेम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है दैट इज रानाकुपर टेम्पल, ठीक है। एंड दिस रानाकुपर टेम्पल जो है, दिस वाज बिल्ट इन द 15th सेंचुरी एडी, 15th एडी में बनाया गया था, ठीक है। एंड दिस वाज जो हमारे पास है, दैट इज मारू गुजरात आर्किटेक्चर और सोलंकी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू टॉक अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया, ठीक है। सो अगले लेक्चर में जो हम साउथ इंडिया कवर करेंगे, और भी चीज़ें हमारे पास, वो हम बाकी सारी चीज़ें जो हैं अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।